अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा में हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब पर मुस्लिम नौजवान और अमेरिकी शहरी 29 साल उमर मतीन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 अफराद हलाक और 53 जख्मी हो गए। अमेरिका में 9/11 के बाद यह दूसरा बड़ा दहशतगर्द वाक़या तस्वुर किया जा रहा है। फायरिंग के बाद तकरीबन 30 अफराद को, जिन्हें यरगुमाल बना लिया गया था, पुलिस ने आज़ाद करवा लिया। रात 2 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई, जो 5 बजे तक चलती रही और पुलिस ने मतीन के सर पर गोली मार दी। मतीन की पैदाइश न्यूयॉर्क में हुई और वो अफगानी वालिदैन का लड़का था। इस दौरान IS ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। इस्लामिक स्टेट की ईमा खबर रसां एजेंसी ने बताया कि ओरलैंडो फ्लोरिडा में वाक़ हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब पर किए गए हमले और कत्ल आम के लिए IS जिम्मेदार है। बताया जाता है कि उमर मतीन को हम जिन्स परस्तों से बेहद नफरत थी। इसके वालिद ने कहा कि एक मरतबा इसने हम जिन्स परस्त जोड़े को देख कर काफ़ी बरहमी का इजहार किया था। ये भी कहा जा रहा है कि उमर मतीन को IS से हमदर्दी रही है। इसकी निजी जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि वो हम जिन्स परस्तों से बेहद नफरत किया करता था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां करते हुए बड़े पैमाने पर तंजीमी रद्दबदल किया, जहां सीनियर कायदीन गुलाम नबी आज़ाद और कमलनाथ को 2 रियासतों का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकर्रर किया है। गुलाम नबी आज़ाद रियासत उत्तर प्रदेश में पार्टी उमूर के इंचार्ज होंगे। इन्हें ऐसे वक्त ये जिम्मेदारी दी जा रही है जबकि पार्टी अक़लियतों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है और मायावती की समाजवादी पार्टी के साथ इम्कानी इत्तेहाद के लिए भी कोशिशें हो रही है, जबकि गुलाम नबी आज़ाद का इस पार्टी के साथ काफ़ी बेहतर ताल्लुक़ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में कायद अपोजिशन है, इन्हें इससे पहले 2 मरतबा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उमूर उत्तर प्रदेश मुकर्रर किया गया था। कमलनाथ हरियाणा और पंजाब के इंतखाबात के निगरान होंगे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जनार्दन देवदी ने यह बात बताई। मधुसूदन मिस्त्री जो अब तक यूपी उमूर के जिम्मेदार थे, इन्हें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मुकर्रर किया गया है, जबकि शकील अहमद पंजाब और हरियाणा के इंचार्ज होंगे। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने यह तब्दीली ऐसे वक्त की जबकि एक दिन कबल ही राज्यसभा के इंतखाबी नतायज सामने आए, जिसमें उत्तर प्रदेश में पार्टी अरकान असेंबली ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके अलावा हरियाणा में 14 अरकान असेंबली ने दानिस्ता तौर पर गलत निशान पर वोट दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस ताईद के हामिल उम्मीदवार RK आनंद को शिकस्त हुई। साबिक हरियाणा चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईमा पर दाखिली सबूताज के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत महकमा पुलिस को असरी तकाज़ों से आरास्ता करने के कोशां हैं। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा। पुलिस को अवाम के लिए जवाबदा बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने पेड़ बशीराबाद पुलिस स्टेशन की असरी इमारत का इफ्तिताह करने के बाद तकरीर करते हुए कहा कि इस पुलिस स्टेशन को 35 लाख रुपए की लागत से असरी बनाया गया है और ये पुलिस को असरी तकाज़ों से आरास्ता करने की कोशिश का तसलसल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस फोर्स को असरी बनाने का मकसद अवाम के लिए बेहतर खिदमत अंजाम देने और अवाम को जवाबदा होने के काबिल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब अवाम अपनी शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। अब कोई भी पुलिस स्टेशन में दाखिल होने से खौफजदा नहीं होगा, जैसा कि माजी में हुआ करते थे। मॉडर्नाइजेशन से तेलंगाना भर में पुलिस फोर्स की कारकर्दगी बेहतर होगी। TRS हुकूमत तमाम सतहों पर अवाम की बेहतर खिदमत के लिए कोशां है। हुकूमत तेलंगाना अवाम से किए गए वादों को पूरा करने से कासिर और इदारेजात मुकामी के इख्तियारात तफवीज़ करने से खौफजदा हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ग्रेटर हैदराबाद सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी M श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने मजलिस बल्दियाज़ीम तर हैदराबाद को बाइख्तियार बनाने के लिए 240 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 11 करोड़ 85 लाख रुपए मुख्तस करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि रियासती हुकूमत शहरी सतह पर हुक्मरानी को तस्लीम करने के मूड में नहीं है। श्रीनिवास ने बताया कि साबिक़ा हुकूमतों ने GHMC के इख्तियारात में तखफीफ करते हुए मुख्तलिफ मुहासिल अपने तौर पर वसूल करने का फैसला किया था और इस बात की तमानियत दी गई थी कि रियासती हुकूमत की जानिब से वसूल करदा महासिल में 95% GHMC को अदा किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2015-16 के बजट में रियासती हुकूमत की जानिब से 378 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसमें तकरीबन 12 करोड़ रुपए जारी करते हुए हुकूमत ने न सिर्फ GHMC का मज़ाक़ा उड़ाया है, बल्कि शहरियान हैदराबाद को इनके हक से महरूम करते हुए तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत NRI से मुतालिक जल्द अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी ताकि इन लोगों की मदद हो सके जो तेलंगाना से नौकरियों की तलाश में खलीजी ममालिक चले गए थे। सनत IT और NRI उमूर के वजीर KT रामाराव ने कहा कि मुजव्विज़ा NRI पॉलिसी से खलीजी ममालिक में मौजूद तेलंगाना के अफराद की मदद होगी। KTR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो NRIs के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बनाएं। रामाराव ने ओहदेदारों से कहा कि खलीजी ममालिक जाने वाले अवाम को कई मसाइल का सामना है। NRI पॉलिसी के जरिए इसकी यकसोई की जानी चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो पॉलिसी तरतीब देने से कबल दूसरी रियासतों में तैयार की गई पॉलिसियों का जायजा लें। KTR ने केरला और पंजाब की NRI पॉलिसियों का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर ड्रामा
खुली दिलों का शहजादे में शिरकत की, जिसे हुकूमत तेलंगाना के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से हाल में यहाँ चौमहला पैलेस में पेश किया गया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए महमूद अली ने कहा कि एक बड़े फनकार के लिए इसके वालिदैन की तरबियत निहायत अहम होती है। कादर अली बेग मरहूम और इनकी अहलिया मोहतरमा बेगम रजिया बेग ने पद्माश्री मोहम्मद अली बेग की शक्ल में हैदराबाद को एक अहम फनकार देते हुए इसे साबित किया है। यह इनकी बेहतरीन परवरिश और तरबियत के नतीजे में इनके फर्जंद मोहम्मद अली बेग में तहजीब व तमद्दुन और अखलाक के औसाफ नुमाया हैं, जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए हैदराबाद को कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात दिलाए, जिसमें इन्हें फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, तुर्की में एजाज़ात से नवाजा गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि यह मोहम्मद अली बेग के वालिदैन की तरबियत और दुआओं का नतीजा है कि इन्हें आज स्टेज की दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल हुई है और इनके फ़न की सताइश की जाती है। उन्होंने कहा कि वालिदैन का एहतराम करने की ये एक मिसाल है और मुसलमान इस पर अमल पेरा हों। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने शायर बादशाह कुली कुतुब शाह के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी कहा, जो बानी शहर हैदराबाद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से गंगा जमनी तहजीब को अपनाया जा रहा है, जो दक्कन में कुली कुतुब शाह की देन है, जिसने गंगा जमनी तहजीब फरोग देने में अहम रोल अदा किया था। वजीर मार्केटिंग टी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तरकारी उगाने वाले किसानों के लिए मॉडर्न रेतु बाजारों के जरिए दरमियानी लोगों के अमल और दखल को खत्म करते हुए फलाही इक़दाम करेगी। करीमनगर में वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र, रुकन असम्बली जी कमलाकर राव और अहदेदारों के साथ रेतु बाजार की एक मॉडर्न बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद मुखातिब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तरकारी उगाने वाले किसानों को रेतु बाजारों से फ़ायदा होगा, जहाँ वो इनकी पैदावारी अशिया को बेहतर कीमत में फ़रोख्त करेंगे। इसके लिए हम दरमियानी आदमी के अमल दखल को खत्म करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में रेतु बाजारों को असली बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि फल, फूलों, मटन, चिकन और दूसरी अशिया फरोख्त करने के लिए शॉप्स हों, ताकि अवाम को एक ही मुकाम पर तमाम अशिया दस्तियाब हों। हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इन बाजारों में किसानों की पैदावार के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमतों को यकीनी बनाएं और कौमी सतह पर तरकारियों, फलों और दीगर फसलों के बारे में जानने में इनकी मदद करें। मुंतखब आज़मीन हज के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम तीसरा तरबियती इज्तिमा जामा मस्जिद बी साहिबा पंजागुट्टे में मुनक़िद हुआ, जिसमें आज़मीन हज को मनासिक हज व उम्रा, एहराम की शराइत, आदाब ज़ियारत, मदीना मुनव्वरा और सफ़र हज से मुतालिक ज़रूरी उमूर से वाकिफ़ करवाया गया। प्रोफेसर एस ए शुक्र, स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इज्तिमा को मुखातिब करते हुए बताया कि इन इज्तिमात में सफ़र हज से मुतालिक तमाम ज़रूरी सरकारी उमूर, क़वायद और सहूलतों से तफसील के साथ वाकिफ़ करवाया जाता है, इसलिए आज़मीन ज़रूर शिरकत करें। हज कमेटी शहर के अलावा तमाम अजला में तरबियती इज्तिमात का एहतमाम करती है। हज मसारिफ की दूसरी किस्त की अदायगी की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया गया और कहा कि हज 2016 के हज मसारिफ की दूसरी किस्त की रकम जमा करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई मुकर्रर की गई है। आज़मीन को ग्रीन ज़ुमरे के तहत फ़ीकस 1,39,550 रुपये, जबकि अजीज़िया ज़ुमरे के तहत फ़ी आज़िम हज 1,05,650 रुपये अदा करने होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन ज़ुमरे में जुमला मसारिफ 2,20,550 रुपये और अजीज़िया ज़ुमरे के लिए 1,86,650 रुपये के मसारिफ आयद हो रहे हैं। जिन आज़मीन को रुबात में क़याम की इजाज़त मिल जाए तो इनकी दूसरी किस्त में सिर्फ 57,950 रुपये के मसारिफ होंगे और इनके लिए रिहाइश के साथ साथ ताम और लॉन्ड्री की सहूलत भी मुफ्त रहेगी। उन्होंने बताया कि रुबात की सहूलत का ताल्लुक हज कमेटी से नहीं है और यह निज़ाम ट्रस्ट का मामला है। पुराने शहर के इंदिरानगर टारबन इलाके में सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूटी के इस्तेमाल के बाद 3 बच्चे अलील हो गए। इन्हें फौरी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मोहम्मद अब्दुल अजीम के 3 बच्चों ने मुकामी दुकान से फ्रूटी खरीदी थी, जिसके इस्तेमाल के आधे घंटे के बाद अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। 1 साला मोहम्मद अरहान, 3 साला मोहम्मद फैजान और 4 साला मोहम्मद अजान को खै होने लगी और तबीयत खराब हो गई। इन्हें फौरी जहानुमा के फरा हॉस्पिटल में शरीक किया गया। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई गई थी, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तमाम बच्चों की हालत बेहतर हो गई। वालिदैन की शिकायत पर कालापत्थर पुलिस ने दुकान मालिक मोहम्मद हसनुद्दीन को हिरासत में लेकर दुकान मोहरबंद कर दिया और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।